ये दोष मुक्त कैसे होंगे? मैं नहीं जानता हूं कि कितना दोष आपके ऊपर लगा है, किसने दोष लगाया है, और रोज दोष लगते रहेंगे, मगर सवाल इस बात का है उस दोष से मुक्त कैसे होंगे? किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हाथ उसके भी हुए होंगे जख्मी, कांटे जिसने मेरी राहों में बिछाए होंगे। सवाल दोष का नहीं है, लगने दीजिए दोष मुक्त कैसे हो। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया, इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया है। भाई क्या बात है तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? क्या हो गया? कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि क्रूस दिया जाए इसको? भजन संहिता उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि दोष आप कैसे लगाएं, किस पर लगाएं और क्यों लगाएं, वो तो आप लगा ही रहे हो, तो आप खोज ही लेंगे, कोनो ना कोनो तरीका से दोष लगा ही देंगे और आप पर भी दोष लग जाएगा। प्रश्न पूछिए कि ये दोष मुक्त कैसे होंगे? केवल एक तरीका है आपको अपने दोष से बचने का। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 22वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है। हम कैसे कैसे बचाए गए हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, खून से खरीदे गए। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है और जितने, कितने, तो कितने, अनलिमिटेड, बल्कि यूं कहें एवरीबॉडी, सभी लोग, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आज प्रचारकों ने पूरा प्रचार ही बदल दिया है। आप दोषी नहीं ठहरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप फला, नहीं नहीं, ये तो कहा ही नहीं है, ये तो लिखा ही नहीं है। अरे आप अभी तो पढ़े, जो हम पढ़े अभी, वो जब तक पहली लाइन पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी लाइन पूरी नहीं होगी। जितने उसके शरणागत हैं, ये फ्री वाला नहीं है, ये कोई भी आओ, कहीं भी आओ, फिर से आप कहेंगे अरे तो लिखा कितना, जितने उसकी शरणागत है। बात समझिए, सारा खेल उसकी शरण का है। आपने तो इनकी शरण ले रखी, उनकी शरण ले रखी, भैया की, दीदी की, पापा की, मम्मी की, आपकी शरण ही गड़बड़ है और इसीलिए हम और आप दोष मुक्त नहीं हो पा रहे। आपको अपनी शरण का, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले, उसकी दिशा बदलिए, अपने शरण की जगह बदल दीजिए। जो कचहरी का आप शरण ले रहे हैं, जो बैंक का आप शरण ले रहे हैं, जो अपने परिवार का शरण ले रहे हैं, आप चर्च क्यों नहीं आ पाते? आपको क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि आप किसी और की शरण में बैठे हैं। अपना परिवार है आप संभाले हुए हैं, अपने बच्चे ही उन्हीं की शरण में, उन्हीं को सेवा किए जा रहे हैं। अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कीजिए। प्रभु तेरी शरण, बात समझिए, अभी हम लोगों ने गाना गाया, ऐ खुदा तेरी शरण कितनी प्यारी है। हम शरण में बैठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं शरण में। कोई नौकरी की शरण में बैठा हुआ है, कोई बिजनेस के शरण में बैठा है, कोई पापा मम्मी की शरण में बैठा हुआ है, मम्मी खिलाएंगी। ये शरण नहीं काम करेगी आपकी। वही मम्मी आपको कहेंगी बैठ के खाता रहता खाली, वही पापा कहेंगे भगो यहां से। आप सोचे कि अरे इनकी शरण में मजा आएगा। आपको अपनी शरण की जगह चेंज करनी पड़ेगी। आप हैं मेरे साथ? और उसी जगह, उसी घर में, उसी स्थान पर रह करके आप चेंज कर सकते हैं अपनी जगह। एक ही घर था, लाजर का, मार्था का और मरियम का। ये लोग 3 अलग अलग घरों में नहीं रहते थे। दे यूज्ड टू लिव इन वन हाउस। और यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुए। एक किचन की शरण में चली गई हाउस होल्ड के चक्कर में पड़ गई, घर को सजाने संवारने में, लोगों की सेवा करने में। कितना खिला दे, कितना पिला दे, कितना एंटरटेन कर दे लोगों को, हमारी वाहवाही होगी। और एक ने उसी जगह, उसी घर में, उसी इलाके में, उसी प्रेमाइसेस में अपनी जगह, शरण की चेंज करके यीशु की शरण में आ गई और बोला कि जो इसने जगह लिया है, क्योंकि ये मेरी शरण में आई है।
आप आज तय कीजिए कि आपकी शरण कहां है। आप दूसरे का चरण पकड़ करके दूसरे की शरण में है। दुनिया के आपने वो बनाए हैं, मंसूबे बनाए हैं। मुझे भी, जब मैं भी बड़ा हो रहा था तो मैं साहब पापा है मेरे, पापा है मेरे, और पापा थे भी मेरे बड़े शानदार। जो लोग मेरे पापा को जानते हैं, किसी चीज की कमी नहीं उनके पास। हम तो सोचते थे हमारे बाप तो कभी मरबे नहीं करेंगे, इनको तो अमृत खा के आए, चले गए, खत्म हो गए, सामने लाश पड़ी हो। अरे पापा कैसे मर गए भाई, अब नहीं आएंगे क्या, कभी नहीं आएंगे, अब क्या करें, बोले गाड़ देंगे इनको। अरे 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 मेरे पापा, खत्म हो गई शरण, उसी दिन खत्म हो गई। इतना अभी तक दुलार कर रहे थे, बेटा बेटा बेटा, तो खत्म हो गए, चले गए। बाइबल कहती है कि इंसानों पर भरोसा रखने से अच्छा है परमेश्वर पर। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। आज आपको अपनी शरण चेंज करनी पड़ेगी अगर आप दोष मुक्त होना चाहते हैं। जितने उसकी शरण के, मैं 4-5 लोगों के बारे में बता के खत्म करना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। यीशु मसीह पर दोष लगाया गया। सोच लीजिए आप, ये पैशन वीक, ये गुड फ्राइडे, उसका मारा जाना कहां से शुरू हुआ? दोष लगाने से शुरू हुआ। 4था अध्याय। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? कैन था। उसने किसको मारा? अपने भाई हाबिल को मार दिया। दोष तो लग गया, गलत तो हो गया, मर्डर हो गया। और किसने दोष लगाया? उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 10वां पद से मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, तूने क्या किया है? परमेश्वर ने, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित। अब सोचिए, परमेश्वर दोष लगा रहा। परमेश्वर ने कहा तू शापित है, तूने अपने भाई को मारा है। अब कैन परेशान, अरे बाप रे बाप, परमेश्वर ने हमको शापित कर दिया है। और कई बार यू आर कर्स फ्रॉम गॉड, हमारा कर्ज परमेश्वर की ओर से है। बागे अदन से हमारे माँ बाप को, आदम और हवा को वहां से श्राप मिला। ये दोष मुक्त कैसे होंगे? हम बचपन से, हम पैदा होते ही पापी हुए, इससे मुक्त कैसे होंगे? बात इसकी है। और दुनिया ने दुनिया के उपाय कर रखे, यहां नहाओ, वहां चढ़ाओ, वहां करो, ये करो, कुछ फर्क नहीं, सब वहीं का वहीं रह जा रहा। सब बॉडी की चिंता कर रहे, बॉडी की चिंता कर रहे, इस शरीर की चिंता कर रहे। 40 दिन का उपवास तो 50 दिन का उपवास तो फलाना, सब बॉडी के लिए किया जा रहा है। शरीर तो नश्वर है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में जा। दोष तो अनंत का लगा है आपको। आपको अनंत की माफी चाहिए। आपका जीवन एक अनंत जीवन है, आपको अनंत तक दोष मुक्त होना है। वो आप कैसे होंगे? जितने उसकी शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। कैन घबरा गया। सुनिएगा, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। कैन को समझ में आ गया कि इस दोष से अगर मुक्त होना है तो केवल एक जन मुक्त कर सकता है, और वह खुद यहोवा परमेश्वर। श्राप उसने दिया है, वही मारता है और वही जिलाता भी है। उसने कहा, प्रभु आपकी शरण में है, आपकी आड़ में मैं रहना चाहता हूं। गलती हुई है, मैं दोषी हूं, और जो मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, क्योंकि आपने कर्ज किया है। लेकिन आपकी आड़, आपकी शरण। भजन संहिता 34 और उसके 22 पे लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है, और जितने उसकी शरणागत है। क्या कैन उसकी शरणागत है? हां, कैन आज उसकी शरणागत है। उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर का जवाब सुनिए। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा, उससे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 7 गुना बदला लिया जाएगा। अरे प्रभु, अभी तो कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? क्या दया का सागर, क्या क्षमा। अभी तो परमेश्वर ने कहा तू शापित हो, मगर जैसे ही उसने अपनी जगह बदली, जैसे ही उसने अपने आप को परमेश्वर की आड़ कर दिया, बोला आप ही के पीछे छिपेंगे, आप ही बचाएंगे, आप ही की आड़ में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको बैंक नहीं जाना, हमको नौकरी पर नहीं जाना, हमको तेरी सेवा करनी है, हम तेरी आड़ में रहेंगे। परमेश्वर ने कहा ओके ओके ओके, घबराओ नहीं। सब लोग चढ़े चले आ रहे, सब लोग चढ़े चले आ रहे, मारो कैन को, मारो, उसने भाई को मारा।
हर मारेंगे मारेंगे, उसने अपने भाई को मारा। बोला 7 गुना बदला लेंगे। सब पलट के भाग गए वहां से। जितने उसकी शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। मैं नहीं जानता हूं कि कितना दोष आपके ऊपर लगा है, किसने दोष लगाया है, और रोज दोष लगते रहेंगे, मगर सवाल इस बात का है उस दोष से मुक्त कैसे होंगे? तेरी शरण में जाकर के। एक स्त्री थी, उसका नाम रूत था, विधवा हो गई थी वो मोआबिन, अन्य जाति थी। एक यहूदी से, एक ज्यू से शादी की थी, उसका हस्बैंड मर गया। उसकी सास ने कहा जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ अपने कुटुंब में जाओ, अपने लोगों में जाओ, एंजॉय करो। उसने कहा हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। जहां जाएंगे लोग दोषी करार देंगे। अपने हस्बैंड को खा गई, लक्ष्मी है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया की बात। तो रूत ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। इतना बड़ा दोष लगा था उसके ऊपर। आशु भाई, शी बिकेम ए विडो। और उस जमाने में विडो होना, उस जमाने में क्या आज भी विडो होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। बाकी जो पढ़े लिखे देश है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक तो ये अन्य जाति और ऊपर से विधवा, दोष पर दोष था इसके ऊपर। कोई इसको ग्रहण नहीं करता, हर जगह जाति इस पर दोष लगाया जाता। मगर रूत ने समझ लिया था कि अपनी शरण चेंज करना है। बजाय अपने कुटुंबियों में वापस जाने के, बजाय वापस जहां से हम आए हैं वहां जाने को, उसने कहा ना 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 ना। मेरे को समझ में आ गया कि जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं रूत की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जब उसने कहा कि उसकी सास नौमी ने कहा कि तुम जाओ यहां से, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो सास नौमी क्या कहती है? यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तू इस्राएल के परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने आई है। किसने समझा दिया तुझको? किसने बता दिया? तू तो मोआबनी है, तू तो अन्य जाति है, जा वहां वापस जा। उसने कहा ना, दोष मुक्त होना है मेरे को। मुझको दुनिया के धन दौलत नहीं चाहिए, मुझको वापस जा करके वो फालतू काम नहीं करना है जो अन्य जाति के रूप में मैं करती थी। मुझको परमेश्वर की शरण लेनी है। ऐ खुदा, तेरी शरण सबसे प्यारी है। कितना दोष सहेंगे आप? जब दोष लगता है ना तो फांसी का फंदा दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, सल्फास की गोली दिखाई देती है, ट्रेन के आगे दिखाई देता है। क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? और फिर क्या होता है? जब आप दोष मुक्त नहीं हो पाते तो आप बिटर हो जाते, आप कड़वे हो जाते, भड़ास हो जाती है। जिससे बात करते हैं तो सड़ांध निकलती है, अच्छी बात निकलने की बजाय। चर्च के प्रति आप हॉस्टाइल हो जाते हैं। परमेश्वर के वजह नहीं पढ़ना मेरे को उन्होंने ऐसा कहा। अरे कई लोग तो, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? छोटी छोटी बात को लेकर के एक किसी ने फोन कर दिया, आप फलाना ठिकाना, रात भर की नींद गई आपकी। एक काम कीजिए, खुदा का कलाम खोलिए और कहिए खुदावंद तेरी शरण में मैं आता हूं, तेरी शरण में मैं आती हूं। ये दुनिया तो दोष लगाती रहेगी। आधी से ज्यादा आपकी बीमारियां आपके दोष की वजह से। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम। अरे भाई, कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की शरण में हैं। अन्य जाति थी मगर इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के तले शरण ली और इतनी आशीष मिली कि यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ दी गई। प्रेज द लॉर्ड। जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। एक और जन पर दोष लगाया गया था, उसका नाम दानियल था। राजा ने मूर्ति खड़ी कराई, जो भी उसके सामने नहीं झुकेगा वो शेर की मान में डाला जाएगा। और दानियल डाल ही दिया गया। बार दोष पर दोष। दानियल की पुस्तक जल्दी से, दानियल की पुस्तक, दोष 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 दोष। और उसका 6वां अध्याय, शेर की मान में सबने अक्यूज किया, सबने एक कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? और कई बार समाज में आप अकेले होते हैं जिस पर दोष लगाया जाता है। परिवार सिर्फ आपको ब्लेम करता है, पूरा परिवार मस्त सो रहा है और आप पगला करके सोच रहे हैं इन्होंने ये कह दिया वो कह दिया।
इतनी बड़ी जमात, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा देश, किसी को नहीं दिखाई दिया कोई भी। दानियल दिखाई देगा। दानियल सर वो जो है वो प्रार्थना करता है और वो आपकी मूर्त के आगे नहीं झुका। कई बार यू बिकम ऑल बाय योरसेल्फ, आप टारगेट हो जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जितने उसकी शरणागत है, कितने उसकी शरणागत है, कोई भी अलग अलग तरीके के, हम लोग का दोष, सबका अलग अलग दोष है। आपको अपना दोष मालूम है, आपके ऊपर लगाया गया दोष मालूम है, सबका एक दोष नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन सब का एक ही उपाय है, परमेश्वर की शरण। वो शरण चेंज नहीं होती है। आपके दोष बहुत हो सकते हैं, मगर वो शरण एक शरण है। दानियल शेर की मान में गड्ढे में डाल दिया गया, ऊपर से पत्थर लगा करके उस पर मोहर लगा दी गई। राजा रात भर सो नहीं पाए। कहा है भाई, दोष लगाए हैं। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? जो दोष लगा रहा है ना, घबराइए नहीं, वो भी सो नहीं पा रहा है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि हाथ उसके भी हुए होंगे जख्मी, हाथ उसके भी हुए होंगे जख्मी, कांटे जिसने मेरी राहों में बिछाए होंगे। अरे कांटा लेके आएगा तो उसके भी तो हाथ में लगेगा ना। जो आप पर दोष लगा रहा है, आपको अक्यूज कर रहा है, जो आप पर इल्जाम लगा रहा है, वो भी नहीं सो पा रहा है। राजा भी सो नहीं पाया। कहा है भाई, डाल दिए दानियल को, सो जाइए आप। पढ़िएगा आप उसकी कहानी। सवेरे चले आए चिल्लाते हुए, अरे दानियल दानियल, जिस जीवते प्रभु की तू उपासना करता, क्या उसने तुझे बचाया? अंदर से आवाज आई, यस सर, प्रेज द लॉर्ड। कितना लगाएंगे दोष? हमने तो, अब कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोल? और सुनिएगा सुनिएगा, शरण के लिए ना कोई लाल कारपेट नहीं चाहिए आपको। आपको कन्वेंशन नहीं चाहिए। कन्वेंशन में जाएंगे, कन्वेंशन में जाएंगे, फलाना करेंगे और फलाने प्रीचर शरण नहीं है। हमारी शरण तो हमारा परमेश्वर यहोवा है। हम यहोवा की शरण में जाएंगे। इसको शरण जानते कहां मिली? शेर की मान में मिली। सराउंडेड बाय विशस एनिमल। वो शेर जो एक सेकंड में चबा करके खत्म कर देते, ऐसी परमेश्वर की शरण आपको कहीं भी मिल सकती है, अगर आप उसकी शरण में जाना चाहें। आप अपने मन को तैयार कीजिए। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं दानियल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर। दानियल ने राजा को बुरा भला नहीं कहा। अरे डाल दिए थे ना, हाँ देख ली। हम सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जो परमेश्वर की शरण में आते हैं वो नम्र और दीन हो जाते हैं। अरे देखे ना, बच गए बाबू। देखा, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? अमेरिका में एक सिस्टर थी, तो उनके पापा बहुत बीमार थे। उनका उनके सास ससुर से, समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे कि नहीं समझ? अरे आप लोग कहाँ समझेंगे, आप लोग सास ससुर तो होता नहीं आप। वहाँ भी होता है। इंडियन थी वो, उनका बहुत फंटा था। तो मैं गया देखने के लिए, तो पापा पड़े हुए थे। तो हम गए, अरे पाजी साहब आइए आइए आइए, बैठे बैठे। अरे भाई साहब, ऐसी दुआ कर दीजिए ना कि पापा हमारे ठीक हो जाए, दिखा दे उनको। हम कहे भाई ऐसी दुआ तो हमको नहीं आती है। करी ऐसी दुआ कीजिए। अरे दादा कैसी दुआ कर दे, दिखा दे उन लोग को। देख ये क्या, अरे पापा अच्छे हो जाए, इसमें उनको खुशी नहीं थी। उनको दिखा दे कि मेरे पापा अच्छे हो गए। अरे यहोवा की शरण लीजिए, नम्र और दीन बनिए। बजाय दिखाने, दिखा दिए अरे हम तो ये नो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दानियल जब बाहर आया ना, पूरे देश ने देख लिया कि एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज चर्च का एडवर्टीजमेंट होता है, फलाने दिन मीटिंग होगी और फलाने आ रहे। किसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? हमारा यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक है। आपकी रील तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी। हमारा परमेश्वर का राज युगानुयुग का राज है। हालेलुया।
उसने ब्लेस किया, राजा को ब्लेस किया। और बाइबल कहती है अपने शत्रुओं को आशीष दो, आशीष श्राप मत दो। जिस राजा ने उसको गड्ढे में डाला था, तू युगानुयुग अरे डैनियल भक्त, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलो कि तू अब हमारे ऊपर अब बताएंगे तो के, हाँ नहीं, तू युगानुयुग जीवित रहे। अपने दुश्मनों को, अपने घर वालों को ब्लेस कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस कीजिए। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनको ब्लेस कीजिए, अभी ब्लेस कीजिए। प्रभु आशीष देना, आपकी आशीष है, आपके बनाए हुए हमारी आशीष बननी है ना, प्रभु उनको भी आशीष देना। आप बेहतर जानते हैं, आप न्यायी हैं, हम न्याय नहीं करेंगे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की थी। केवल दोष लगाने से हम दोषी हो जाएंगे? मैंने शरण ली है उस परमेश्वर यहोवा के सामने। यीशु मसीह एक फरीसी के घर में बैठे थे। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई। अजीब बात है, नाम होना चाहिए उस स्त्री का, मिसिस फलाना, श्रीमती फलाना, तो नाम नहीं था। नाम के ऊपर दोष हावी हो गया था, पापनी स्त्री। ये कौन सा टाइटल है? ये कौन सी बात हुई? समाज में आप किसी को भी पापनी कह देंगे, जैसे तुम बहुत सा हो और ये पापनी है और अकेली पापनी। लूका की इंजील 7वां अध्याय। जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा। चाहे वो कैन हो, चाहे वो रूथ हो, चाहे वो डैनियल हो, अलग अलग किस्म के अलग अलग दोष, डजंट मैटर। शरण अगर आपकी यहोवा के पंखों तले है, इट डजंट मैटर। नाम सुनिए, लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय और 36वीं आयत से। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर की एक क्या बात हुई यार, ये कोई बात हुई? कैसे आप किसी को भी पापनी, और क्या मतलब दोष की पराकाष्ठा देखिए, कितना दोष लगाओगे? एक लेडी को आप पापनी कह दे रहे, माने बाकी तो सब धुले हैं बिल्कुल, और यही एक उसका देखिए, एक पापनी स्त्री। मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं यार इसको ठीक करो, ये कैसे आप कह सकते हैं? कौन ऐसा जिसने पाप नहीं किया? पापनी स्त्री ये जानकर कि वो इस फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। और ना उसने फरीसी को खोजा, ना उसने पतरस को खोजा, ना यूहन्ना को खोजा। बोला आई वॉन्ट टू सी जीसस। भीड़ होगी, लोग होंगे, 12 चेले तो ऐसी ही लाइन लगाए होंगे वहां पर। पापनी स्त्री, दोष से लदी हुई, नाम ही पापनी, टाइटल पापनी, चली आई। पतरस भैया थोड़ा सा एक किनारे हटिएगा, किनारे हटिए। अरे रुको, तुम पापनी हो। हाँ थोमा भैया थोड़ा किनारे हटिएगा, किनारे हटिएगा। हमारी और आपकी प्रॉब्लम है। पतरस ने रोक दिया तो यही रुक गए, थोमा ने रोक, उसने कहा तुम लोग से हमको लेना ही देना नहीं है। आज तो हमने अपनी शरण ही बदल ली है, आज तो मैंने अपना लक्ष्य ही बदल लिया है। आज तुम लोग में से किसी के पास मेरे को नहीं जाना है, मेरे तो उसका शरण दिखाई दे रहा है, मेरे को उसका चरण दिखाई दे रहा है, और आज मैं दोष मुक्त होकर के यहां से जाऊंगी। आज तक पूरे समाज ने मुझको पापनी कहा है, मगर आज एक चरण की शरण में मैं जाना चाहती हूं। और आप जब तक दुनिया की शरण में रहेंगे, आप पर दोष पर दोष पर दोष लगता रहेगा। बट द डे यू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप उसकी शरण में, उसके अनुग्रह में आ जाएंगे, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। सुनिए लूका की इंजील। फरीसी ने कहा अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये पापनी। अरे क्या बोल रहे हो? एक बार फिर दोष लगाया गया। सोचिए, चेले दोष लगा रहे हैं तो फरीसी दोष लगा रहे हैं, यीशु मसीह के सामने दोष लगाया जा रहा है, चर्च में दोष लगाया जा रहा है। यीशु मसीह बैठे, द हेड ऑफ द चर्च इज राइट देयर, और दोष लगाया पापनी है, पापनी। क्या बोल रहे हो तुम लोग को वही दिखाई दे रहा है। यीशु ने उनके विचार जान करके, तुम बोलो, लोग को डांटो, उनको बोलो। यीशु मसीह ने कहा तुम खामोश रहो, तुम अपना काम करती रहो,
मुंह बंद करके संगमरमर के पात्र को खोल करके यीशु मसीह की चरण की सेवा कर रही थी। और यीशु मसीह उसके ऑन बिहाफ खड़े हो गए, बोले खबरदार किसी ने इसके पाप क्षमा हुए। और बोला बेटी पापनी होकर के आई थी, विश्वासनी होकर चली जाए यहां से। उसने उसका नाम बदल दिया, उसका टाइटल बदल दिया, क्योंकि उसने अपनी शरण बदल दी थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी शरण में हैं आप? जितने उसकी शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा। क्रूस पर तो चढ़ाई दिए थे, क्रूस पर तो चढ़ाई दिए थे। मैं चोर की बात कर रहा हूं, दोष लगा करके ही तो, दोषी तो थे ही, पूरे समाज ने, कानून ने दोषी करार दिया, चोर है, डाकू है, फलाना है, जैसा चढ़ा दिए। मैंने कहा शरण के लिए, उसके चरण में जाने के लिए कोई माहौल मत खोजिएगा। जब आशु भैया धीरे धीरे बज रहा, हाँ प्रभु जी, क्या माहौल होगा आप सोचिए। अभी यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, सर पर कांटों का ताज रखा गया था, मुंह पर थूका गया था। आई मीन जस्ट इमेजिन वो जगह का एक बार आप दृश्य करिए, और वो चोर वहां पर, ये कोई माहौल है? उसकी शरण में जाने का माहौल वहां तो दुखाता। ये तो चिल्लाने का समय है, ये तो रोने का समय है। अरे बड़ा बेदर्दी से मारे, अरे बड़ा बदमाश, बड़ा कुछ भी वो कह सकता था। अरे नहीं कन्वेंशन होगी तब ना जाएंगे ऑल्टर पर। हाँ, जब वो पास्टर साहब बोलेंगे तब ना ऑल्टर पर। बोला ऑल्टर वॉल्टर ऐसी की तैसी, सारी वेदी तो यहाँ पड़ी हुई है और परमेश्वर का मेमना यहाँ पर बलिदान किया गया है। इससे बढ़िया ऑल्टर तो कोई हो ही नहीं सकता है। उसने कहा प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आना, जब तू अपने राज में आना, तो मेरी भी सुधि लेना। उसने वहीं पर, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, आज तक वो कचहरी का चक्कर लगाता होगा, कोर्ट की शरण में जाता होगा, वकीलों से बात करता होगा, वकील और जज और कोर्ट सब मिलके सूली पर चढ़ा दिए। उसने कहा अरे तेरी के, मैंने तो अपनी शरण ही गलत रखी थी। आज तक मैं चला जाता था, वकील साहब आपे के शरण में आयल बाटी, तरह हम हमारा मुकदमा देख लिया, हमारा फैसला करवा दिया। वो तो मारे सबकी उसको क्रूसे पर चढ़ा दिए। बोले अभी तक उसकी शरण तो बेकार हो गई, एक शरण और दिखाई दे रही है, एक चांस दिखाई दे। लिखा है अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो। उसने सुना था, इसने कहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा आज मेरी भी क्षमा होनी है, मैं भी आपकी शरण में जाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है जितने उसके शरणागत हैं उनमें से एक भी दोषी नहीं होता है। उसने कहा अपनी बादशाहत में मुझको याद कीजिएगा। और यीशु मसीह ने धरती और, कोई है मेरे साथ, सुनिएगा सुनिएगा, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे ना, कोई था या नहीं था वहां, धरती और आकाश देख रहे थे, आसमान के स्वर्गदूत देख रहे थे। वो इतना भयानक दृश्य था। परमेश्वर के इकलौते बेटे, परमेश्वर के मेमने की हत्या की जा रही थी, क्रूस पर चढ़ाया गया था। आप उसको कभी समझ ही नहीं सकते। लिखा है कि स्वर्गदूतों का वो हो गया था। ये क्या हो रहा, लिखा है चट्टानें तड़क गई, जी अंधेरा छा गया, पृथ्वी डोल गई। और परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने वहीं पर डिक्लेयर कर दिया तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आसमान और जमीन को बता दिया कि आज के बाद से ये दोष मुक्त हो गया है। कोर्ट क्या कहता है, कचहरी क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान और जमीन जान लो कि आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी शरण में आई है, और जितने उसकी शरणागत है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरता। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे अपने दोष से मुक्त होना चाहते हैं। अगर आप उसकी शरण में जाना चाहते हैं, अगर आप घुटने पर आकर के 2 मिनट के लिए दुआ करना चाहते हैं, खड़े होकर दुआ करना चाहते हैं, दिस इज योर टाइम। और कहिए प्रभु मुझे तेरी शरण चाहिए, मैंने बहुत दोष सह लिया। तू हमारे आंसुओं को लेकर एक गीत बनाता है खुदा। दुनिया ने हमें पापनी करार दिया, पापी करार दिया, हमें क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे घर वालों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। किसके आगे हाथ फैलाए, सभी तो दोषी लगा रहे। और हो सकता प्रभु जी हम दोषी हैं, लेकिन हम कैसे दोष से मुक्त हो, कैसे? ये दुनिया तो सिर्फ दोषी लगाने का काम कर रही, मुक्त करने का तो काम ही नहीं कर रही। हमारे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं कि उसके दास और दासी खून से खरीदे जाए। हीरा बादशाह